Assalamu alaikum, Khwateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the first of many year enders that you will be seeing on our channel. और इसके साथ होने चाहिए fireworks. Year ender. Goodbye 2025. Hello 2026. These are the best acts of 2025. Excitement, excitement, excitement. चलें, मैंने आपको ड्रम रोल दे दिया है. अगर यहाँ पे फायरवर्क्स चले तो मैं हमारे नए एडिटर को मान जाऊंगा. Fireworks, ड्रम रोल, तालियां, applause. चलें. चलाएं फिर फायरवर्क्स यहाँ पे. हाँ जी, ख्याल है? हाँ जी. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, मजे में. ये एक खूबसूरत साल था पाकिस्तानी ड्रामों को लेके. हमने आप ये बताएं, ये वीडियो आप किसी पॉइंट पे देख रहे हैं जहाँ पे आमना छुट्टियों पे जा चुकी हैं और आमना ने कहा मैं काम मजीद कोई नहीं करना, तो शायद ये किसी मैंने फोन ही नहीं उठाना. ये शायद किसी रिव्यू के दिन चल रही हो ये वीडियो. मलेशिया से आती हुई मैंने कोई कॉल नहीं उठानी. अच्छा, लोकल उठा लेनी. लोकल भी साइलेंट फोन हो जाएगा. साइलेंट हो जाएगा फोन. भाई कोई ना कोई तो फोन करेगा ना, काम से, घर के काम से ही, शादी के काम से, मंगनी के काम से. बिल्कुल बिल्कुल. शायद कोई फोन करे तो कॉल तो ये ना बोले ना कॉल ही नहीं उठानी. कॉल तो उठानी. काम रिलेटेड, वर्क रिलेटेड. वो भी काम रिलेटेड होगी कॉल. नहीं. हाँ, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे. साल ख़त्म होने वाला है तो होप कि आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरा होगा. अगर फॉर सम रीज़न खुदा न खास्ता आपका साल अच्छा नहीं गुजरा तो ये उम्मीद करते हैं कि जो नया साल शुरू होने वाला है वो आपके लिए खुशियाँ लेके आए. आमीन आमीन. और हर साल हम कहते हैं कि आप कोई ना कोई गोल रख लिया करें, अच्छी बात है. रेजोल्यूशंस होती टूटने के लिए हैं. होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए. दवा करें. होनी चाहिए. आप ना कह रही है कि टाइम नहीं वेस्ट करो, टाइम शॉर्ट है, काम बहुत है करने को लाइफ में, तो इस वक्त इधर उधर की बातें ना करो. कोई आप इस साल को कुछ कहना चाहेंगे इस साल के बारे में? और Are you sure this is the first year ender that we're going to run? I think so. Yeah. Okay, so ये साल बहुत सी ऊंच नीच लेके आया अपने साथ हमेशा की तरह, मगर उम्मीद यही है कि हर लो से आपने सीखा हो कि उसमें से निकलना कैसे. And there was a learning in every failure or every disappointment or every low in your life, and with every landmark and heightened moment or good moment you will be taking good memories into 2026. इंशाल्लाह. एंड जहाँ तक सेहत की बात है और प्रॉस्पेरिटी की बात है और खुशी की बात है, आई होप दैट द नेक्स्ट ईयर ब्रिंग्स इवन मोर फॉर एवरीवन. इंशाल्लाह. एंड पीस इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स. इंशाल्लाह. वी होप दैट wars that have been ongoing for the past few years can find some kind of world peace, and leaders who have been triggering wars and can be silenced and मतलब sort of बंदे के बच्चे बने. Yeah. As far as the Pakistan TV industry is concerned, Pakistani television is concerned, it was kind of a mixed year. Mixed bag. It was a kind of a mixed year for Pakistani television. However, I feel that agenda-driven dramas, and I use the word agenda in a very positive light here, or social issues, exactly, were dominant this year. Whether you start with the Tanman Neelo Neel and those mob violence ki series, and you end with the case number 9, and even a Jama Takseem to some extent is Pamal, and they're very like issue driven. Manto. Sabse classic example of, yeah, exactly. So, but then we saw some Man Mas Malang, but we saw some creativity as well, and people have pushed the boundaries, as in with a Jin ki shadi, unki shadi, or with a Farar. And so you saw some envelopes being pushed as well. Some envelopes need to be sealed and put away forever, and those would be the writing pen of a certain writer. Maybe needs a break. We decided this year. But I think experimental dramas bane, also A Parvarish, you know, with a young cast, and it did extremely well. So it was an all chairperson towards the end of it, backed by strong performances. एक चीज जो मिसिंग रही साल 2025 में, इवन दो अच्छे ड्रामे बने, मयारी कंटेंट बना, मुख्तलिफ कंटेंट बना, कुछ वैसा कंटेंट बना, एक जो बड़ा ड्रामा होता ना, जैसे वी हैड अ बिग हिट लाइक हेडलाइन एक्ट ऑफ कभी मैं कभी तुम, इश्क मुर्शिद, तेरे बिन, जो बहुत इमेंसली आपको व्यूज, पॉपुलैरिटी और ग्लोबल एक रिकग्निशन पाकिस्तानी ड्रामों के लिए लेके आता है. मुझे लगता है वो ड्रामा इस साल में मिसिंग था.
आपको लगा है मीम से मोहब्बत ने वो नंबर वो जो एक वायरलिटी जो कभी मैं कभी तुम या इश्क मुर्शिद या तेरे बिन की रही है, मेरे ख्याल में मीम से मोहब्बत वाज वेरी पॉपुलर. मैं डिसएग्री नहीं कर रहा. You don't even think Parvarish got to that level? No, that's maddening. Obsession. Even शेर आप हालांकि शेर की स्क्रीनिंग हुई, सब कुछ हुआ, व्यूज आए, बट मुझे नहीं लगता कि वो वाला जो एक हाइप होती है ना, बिकॉज हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है अपने रिव्यूज से. Do you feel that it's because the dramas were not that kind of dramas, or do you feel that the viewing cycles are changing? I think it's just that the year has been a lot has happened in this year. Yeah. Right? बीच में आपका इंडिया पाकिस्तान की जो पूरा एक हुई, उस वजह से भी काफी फोकस शिफ्ट हुआ अवे फ्रॉम कंटेंट, अवे फ्रॉम द ड्रामाज. हमने डिप देखा, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो एक होता ना, जैसे मंटो was getting a lot of views, and Manto, even our reviews got a lot of views for Manto, but Manto was not very wasn't like the best of the lot. No, but then if you look at historically, dramas that have gotten a lot of views or have acquired virality were not the best of dramas. Tere Bin was no genius. No, but Kabhi Main Kabhi Tum was very good. Ishq Murshid, Durre mein Ishq Murshid wasn't detrimental. Writing direction में बहुत बातें की. But at least आपके जो दुर्रे और बिलाल के जो moments थे, जो वो चीजें थी, वो तो थी ना. जैसे for example we had a Man Mas Malang this year. उसमें वो तो बहुत थी potential, लेकिन वो उस तरह से नहीं, मेरे ख्याल में व्यूज आए उसके, लेकिन एक जो फिनोमिनन बन जाता है ड्रामा, मेरे ख्याल में वो नहीं बन सका. डायन में बहुत पोटेंशियल थी फिनोमिनन बनने की, वो बना भी, लेकिन मुख्तलिफ रीजंस की वजह से वो वाला फिनोमिनन नहीं बना जो अमूमी तौर पे इस तरह के ड्रामे बन जाते हैं. सो मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ शिफ्ट हैपनिंग एज वेल in the audience's taste. Also, another reason could be that there's a lot of shifting happening within production houses, within the TV channels. You are aware of it. हमें ज़रूरत नहीं है publicly इस बारे में बात करने की, क्योंकि it's not our place to say this. But there's a lot of shift happening. People are moving from one place to the other. Some production houses are going through some changes. Some TV channels are going through certain changes. Green had a major shift in their content creation. Initially उन्होंने outsource किया हुआ था, वो in-house कर रहे हैं. जियो में तब्दीली काफ़ी होने जा रही है. ARY में भी कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, हो रही हैं. सो ओवरऑल ये भी सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस वजह से कुछ ड्रामों ने सफ़र भी किया है. ठीक है. So I am hoping that 2026 is a bit more steady for the dramas. And I hope that, you know, we have a couple of those big blockbuster hits that gets that you know, start the narrative going and people are having discussions and debates. Not to say कि इन ड्रामों में नहीं हुई, but वो जो एक होता ना कि हर तरफ धूम मची, everybody is watching a drama, हर कोई वो ड्रामा देख रहा है, जो लोग ड्रामे नहीं देखते वो भी वो देख रहे हैं, वो इस साल कम हुआ, उतना नहीं हुआ या हुआ ही नहीं. ठीक है. आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम आपसे, मैं और आमना, क्योंकि हम दो ही हैं इस वीडियो में, अपने अपने 5 बेस्ट एक्टर्स या 5 बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ 2025 शेयर करेंगे, मेल एंड फीमेल, with an addition of actors or actresses who we thought had their breakthroughs this year, or offered breakthrough performances this year. हाँ जी. लड़कियों से शुरू करना चाहेंगे, लड़कों से? जहाँ से मर्जी आप करें. आप बताएं. लड़कियों से करते हैं. लड़कियों से शुरू करना चाहेंगे अपना. मैं अपनी लिस्ट खोल लूं. खोलिए फिर. मैंने 10 नाम लड़कों के, 10 लड़कियों के निकाले हैं. आप मुझे बता देंगे फाइनल कितने देने? 5 दें आप. 5 आपने देने, 5 मैंने जी. पहला नाम मैं लड़की का, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, बल्कि चले ड्रामे के उससे मैं ऐड करना चाहूंगा. मैं अभी आई एम जस्ट थ्रोइंग इन अ नेम. थ्रो इट इन देन. आई एम जस्ट थ्रोइंग इट इन. इसका मतलब नहीं है कि टॉप 5 में हो सकता आ भी जाए, हो सकता ना भी आए. सहर खान, तनमन, नीलो नील. और मैंने चेक किया, तनमन नीलो नील की 2 या 3 किस्तें दिसंबर में आई थी, बाकी वो पूरा ड्रामा 2025 में. एंड इट वाज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस. सीरीज. It was a phenomenal performance. I have Seher Khan for Tanman Neelo Neel, number 1 on my list. May I just first ask something? कि हम इसमें वो तो नहीं कर रहे कि शॉर्ट सीरीज और लॉन्ग, हम परफॉर्मेंसेस पे कर रहे हैं. हम परफॉर्मेंसेस पे बात करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं. दूसरा, कुछ लोग शायद बोले मन जोगी था, वो इससे पहले आया था. तनमन अगर आखिरी था सीरीज और वो दिसंबर में शुरू हुआ, तो बाकी वो 2024 में फॉल करते हैं.
जी और हम पिछले साल अप्रिशिएट कर चुके हैं बिलाल और सबीना को, बिल्कुल जी। तो सहर खान वुड आल्सो बी द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मेरी क्रोनोलॉजी चल रही है ऑर्डर ऑफ एयरिंग डेट। अच्छा, इसके बाद मेरी क्रोनोलॉजी खत्म हो जाती है। अच्छा, मेरी एयरिंग डेट्स के मुताबिक चल रही है, तो लिहाजा नंबर ऑन नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट, बिकॉज नंबर 1 मेरी भी सहर खान है, नेक्स्ट नो पर्टिकुलर ऑर्डर। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज दनानीर क्या क्रोनोलॉजिकली चल रही है फिर आप भी? हाँ, मैंने तो बोला मैं क्रोनोलॉजिकली चल रही हूँ। दनानीर फॉर मीम से मोहब्बत। मेरे पास भी I thought it was a very strong performance. It was a very convincing performance. It was a very mature performance, and I think that she really left a mark with her character in मीम से मोहब्बत। I always say that I love जीना जी। और मुझे बहुत खुशी इस बात की भी होती है, उनका पहला इंटरव्यू मैंने किया था सिनफियान के टाइम पे, एंड आई whenever I see her performing this brilliantly on screen, and I will use the word brilliant because I think she's effortless. There's an ease to her performances. She's very natural. Absolutely. Expressions, micro expressions जो उस दिन आप बात कर रही थी, I think she has it all, and she has still tremendous potential, more to come. For sure. And more benchmarks and more milestones to achieve. So surely Dananeer for मीम से मोहब्बत। उसके बाद Yumna Zaidi for कर्ज़े जान, number 3. Absolutely. How could one forget that 11-minute monologue that she gives, and every nuance that character goes through is expressed beautifully, and she was one of the strongest elements in कर्ज़े जान for sure. Yumna is a fantastic actor, और जिस साल भी उनका ड्रामा आता है मेरे ख्याल में वो हमारी लिस्ट में आती है। तेरे बिन के टाइम पे शायद नहीं आई थी, बट ऐसा हो नहीं सकता कि युमना काम करें उनको अप्रिसिएशन ना मिले। बल्कि उस दिन मुझे LSA पे मिली, मैंने कहा आप LSA पे आती हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि 2 से कम अवार्ड लेके जाएं, इस बार तो 1 मिला है सिर्फ। सो tremendously loved by fans and viewers of Pakistani dramas all across the world. But she garners both popular and critical acclaim. Absolutely. बहुत कम ऐसे अदाकार हैं जिनको पॉपुलैरिटी भी उतनी ही मिलती है और फिर क्रिटिकल एक्लेम भी उतना मिलता है। जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब रुक जाएं। हाँ, ये 3 आपके फाइनल हतमी हैं या ये आपने सजेशंस दिए हैं? नहीं, ये 5, मैं तो 5 हतमी बता रही हूँ। तो इसके बाद भी मेरे पास कोई 2 दर्जन नाम, अब 2 दर्जन तो नहीं, काफी सारे नाम। तो मैं अगले नाम मैं बता रही हूँ, मेरे पास 5 ही नाम है। नहीं, आपके 5 ही हैं फाइनल? नाम ही 5 है। अब नाम ही 5 है फाइनल, उसके अलावा आपने सोचे ही नहीं कोई नाम? ऐसा कैसे हो? मैं तो आपका देखना चाहूंगी कि आप किसका दे रहे हैं। 10 नाम आपने कौन से बेस्ट, बड़े नाम डाले में, और ये बेस्ट परफॉर्मेंसेस है, नॉट जस्ट परफॉर्मेंसेस। नहीं, मैं मुझे लगता है कि सबको मैं सुनना चाहूंगी कि आप बहुत जल्दी आप अच्छी परफॉर्मेंस से ब्रिलियंट पे चले जाते हैं। ब्रिलियंट नहीं, मैं अच्छी, मैं फिर मुझे बोलने दें फिर 5। चौथा बोले आप? जी, चौथा मेरी लिस्ट पे वुड बी सबा कमर for both Pamal and case number 9. नहीं, you have to pick one. ये आपने उसी दिन एस्टैब्लिश किया कि परफॉर्मेंस आपने एक पिक करनी है। Then for between the both of them, I would pick Sabaa Qamar for case number 9. Really? I would, yes. Interesting. I would pick Sabaa Qamar for case number 9 because case number 9 में जो उनका कैरेक्टर है और उसकी जो एक एज और एक पोजीशन दिखाई हुई है, उसमें Sabaa Qamar was absolutely perfect. She was shown to be that career woman who has a job, who has a career, who has independence, and yet she is assaulted, and then what she goes through after that assault, and she stands on how she gets back on her feet. There is such a beautiful balance between the emotion and the physical reflection of that character. So if I had to nominate one, it would be for case number 9. Interesting, because I have Sabaa for Pamal. Okay. एंड आपने ये जो सारी बातें की, मैं कंटेस्ट नहीं करूँगा इन बातों को। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि सबा हैड मोर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, एंड वी सी एंड वी सॉ एंड वी स्टिल सीइंग, क्योंकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अ लार्जर आर्क इन पमाल. Of course, she is extraordinary in case number 9 as well. बट पिछली कुछ किस्तों में, अभी क्योंकि केस नंबर 9 भी नहीं खत्म हुआ, मैं एक्चुअली आई एम नॉट सीइंग इनफ ऑफ सबा. श्योर, स्क्रीन टाइम भी कम है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जो नुआंसेस और जो वेरिएशन सबा हैज ब्रॉट टू मलिका इन पामाल, आई थिंक that has hit me in a different manner. So for me, because मैंने दोनों लिखा था, बल्कि आपने चूज करने को कहा तो हाँ, because there is more variation in Pamal. There's more expression, I feel,
in Pamal. The character goes through a lot more in Pamal. The journey is larger. The arc is bigger. So that is why I would prefer actually Sabha in Pamal. Pamal. But either way, But not to Sabha. say कि not to say. Either way, and the same goes for me. I mean, at Pamal, she's brilliant as well. Choose karna, I would choose that. But you're absolutely right. I wouldn't contest that either. I agree with what you're saying. So I have. Between the two of them. So 4 हो गए. 4 हो गए. एक स्लॉट रह गए. एक slot मेरे पास तो अभी भी 5 नाम. आप शुरू हो जाएं फिर मैं फिर अब 5वां मैं भी नहीं रिवील करती फिर लेट इट बी अ क्यों? लेट इट बी अ अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ मेरे पास और क्या क्या नाम है. मैं शाउट आउट देना चाहूंगा ज़ारा नूर अब्बास को फॉर दिल ढूंढता है फिर वही. आई थिंक ज़ारा ने बहुत खूबसूरती के साथ वो अपना किरदार निभाया. ठीक है ड्रामा शायद उतना पॉपुलर नहीं है, उतने लोग नहीं देख रहे, बट हम तो परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं. उसके अलावा मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा रुमैसा खान को फॉर जिनकी शादी उनकी शादी. आई थिंक शी इज़ डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब. अगेन सिर्फ इसलिए कि ड्रामा कॉमेडी है या लाइट हार्टेड है, shouldn't take focus away from the actors. But we're talking about actor in a lead role. So I Rumesa, thought it was it good. is a lead role. तो मैंने think सोचा so. Rumesa I would have put Screen time अगर आप देखें हाँ बराबर ही था, लेकिन रोल जो था वो मुझे लगा कि it would be I mean she would definitely be in my support cast for women and she is. मैंने वो लिस्ट भी बनाई है. लीड रोल क्योंकि जिनकी शादी उनकी शादी में was सहर खान, therefore I wouldn't put her on this list. Otherwise the performance. अच्छा अगर मेरे हिसाब से देखा जाए सहर का स्क्रीन टाइम मुझे ऐसा लगता है कम था. और वही जो मैं बात परफॉर्मेंस की और उसकी बात कर रहा हूँ कि यार कि एक एक्ट ये नहीं कि सहर was not good, but क्योंकि we see less of But it's not entirely about character. It's about also the role. It's not the about. role. I think Rumesa was outstanding. The fact that it's not about screen time. It's about the role the character has. तो lead नहीं था वो character. मैं वही बात है आप ही वाली बात की continuation है कि it is about the screen, not the if it's not about the screen time, then how do you define lead? Just because she didn't get Vahar does not mean that she's not lead. I think every actor had their own presence and it was like equal screen time. वही बात है आप lead कह रही हैं मैं screen time कह रहा हूँ तो बात एक ही है मेरे हिसाब से. But anyway, I would also like to give a shout out to Ramsha Khan for Biryani. I think she was very good in Biryani. Absolutely. Ramsha और खुशहाल की chemistry I वो तो एक saw अलग. a new dimension to Ramsha's performance that I have seen before in glimpses, but not in entirety over 30 episodes. Consistent performance. So I felt she really invested in this character and this role. Unfortunately second half में वैसे ही ड्रामा बैठ गया तो वो एक्टर्स की भी unfortunately performance impact होती है. I also want to give a shout out to दुरे for सांवलिया अर्पिया. जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा फोकस और वो बातें दुरे की क्योंकि खूबसूरती की तरफ चली जाती है और फिर ड्रामा की नोयत ऐसी कि उस पर चली जाती है कि कभी कभी आप एक्टर की परफॉर्मेंस से आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है. लेकिन अगर आप गौर से दुरे की परफॉर्मेंस का मुआयना करें तो मेरे ख्याल में इट इज़ अ गुड परफॉर्मेंस. तो शाउट आउट टू दुरे. ऑल्सो वांट टू गिव अ शाउट आउट टू एना आसिफ फॉर परवरिश. कहीं कहीं पे मुझे लगा कि OTT हो गया, स्पेशली वो जो एक सीन था व्हेन शी फाइंड्स आउट कि समर के किरदार को गोली लगी है, वली को गोली लगी है. बट अदर देन दैट आई थिंक एना ऑल्सो डिड अ फेयरली गुड जॉब इन परवरिश. ये थी शाउट आउट. सो नहीं अनदर शाउट आउट अभी क्योंकि ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे चलते हुए और हम बेहतर परफॉर्मेंस देखेंगे. हानिया आमिर इन मेरी ज़िंदगी है तू. सो फार शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब और उनकी परफॉर्मेंस को मैं एंजॉय भी बहुत कर रहा हूँ. आपने भी उस दिन कहा कि द एक्सप्रेशंस आर देयर. हाँ अब वो कोई ऐसे जंक्शन पे है वो ड्रामा के आई डोंट नो वेदर. हाँ अभी आप इस बारे में हतमी कोई फैसला नहीं कर. आप बिल्कुल आप हानिया को कर सकते हैं. आप नहीं फैसला नहीं कर सकते हानिया के बारे में क्योंकि जब तक आप पूरा ड्रामा नहीं देख सकते इट्स जस्ट अनफेयर कि आप अभी से ये बोल दें कि यार ये बेस्ट एक्ट्रेस हैं या नहीं. तो ये अगले साल इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ड्रामा खत्म कैसे होता है. बट 5वां मेरी नज़र में फिर जो कि ये सारे मैंने आपको शाउट आउट्स दिए मुझे लगता है मावरा हुसैन फॉर जमा तकसीम. ओके आप ये कह रही है कि आपका इनके अलावा कोई नाम है? नहीं इन्हीं में से नाम है. इन्हीं में से मैंने कहा यार सारे मैंने नाम ले लिए कोई आपने रिएक्ट नहीं किया. इन्हीं में से है. मैंने इन सब नामों में से जो मेरा 5वां नाम है दैट इज रमशा खान फॉर बिरयानी. एंड ऑल्सो बिकॉज आई थॉट दैट इट वाज नॉट अ वेरी सिंपल रोल. इट वाज नॉट अ सिंपल कैरेक्टर. उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ थी और बड़ी सटल कम्प्लेक्सिटीज़ थी. इट वाज नॉट एन OTT कैरेक्टर या कोई बहुत कि जी आपको कैरेक्टर का पर्सोना ऐसा दिया गया हो कि आपने अदाकारी करनी है. इसमें अदाकारी नहीं करनी थी येट उन्होंने की. तो मुझे लगा ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड रोल था जो उन्होंने बहुत डेलिकेटली और बहुत न्यूआंस तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म किया.
So therefore. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेकंड हाफ में क्योंकि पूरा ड्रामा डीरेल हुआ, जी। तो मेरे लिए रमशा की परफॉर्मेंस नॉट बिकॉज ऑफ Any other reason. reason Who's या your fifth person नॉट then? बिकॉज ऑफ हाँ You have to choose one I have person. Mavra for You have Jama Mavra. Taksim. That's your... I have Mavra for Jama Taksim primarily because अभी ये जो हम अभी की जो सीन्स देख रहे हैं, अगेन वो जो मैं आर्क वाली बात कर रहा हूँ, there's a larger arc, there's more variation in the performance. जहाँ से शुरू हुआ था किरदार, फिर जिस मोड़ से वो किरदार गुजरा, जिस तरह से वो तब्दीली आई किरदार में, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनना, अब फिर बिगड़ना, तो मुझे लगता है कि वेरिएशन ज़्यादा है, कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस, इस वजह से मैंने मावरा का नाम चुना। बिल्कुल ठीक है. Not to say that any of the names you have taken are not great or good. Top 5 is difficult to then choose. मेरे लिए आपने रमशा का नाम पिक किया, बट जो पांचवा नाम है मेरे लिए there was a bit of a like struggle to choose pick between Rumesa and Mavra. Rumesa and Mavra. हाँ, क्योंकि मेरा अगर मावरा को मैं ना पिक करता तो मैं फिर रुमैसा के साथ ठीक जाता, है, जिनकी ठीक शादी है, उनकी शादी। ठीक है. तो ये हो गया, जो 5 बताएं। मेरे 5 हैं जी: सहर खान for तन्मन नीलो नील, दनानीर मुबीन फॉर मीम से मोहब्बत, यमुना जैदी फॉर कर्ज़े जान, रमशा खान फॉर बिरयानी एंड सबा कमर फॉर केस नंबर 9. ठीक है। और मेरे 5 हैं जी: दनानीर फॉर मीम से मोहब्बत, सहर खान फॉर तन्मन नीलो नील, सबा कमर फॉर पामाल, मावरा हुसैन फॉर जमा तकसीम एंड यमुना जैदी फॉर कर्ज़े जान। और टॉप एक्ट्रेस ऑफ द ईयर एक्ट्रेस ऑफ द ईयर बताएं। ओह, ये भी करना है। हमेशा you have to choose one. That'll be unfair because what if Hania really delivers a very strong performance in... It'll be nominated next year. Why next year? Because it'll be a 2026 drama. I would go with Sabah for Pamal. I would go with Seher Khan for Tanmay. I would go with Seher Khan for Tanman Nilo Neel because I felt that in her very short career, that was an extremely mature performance to deliver. I think she changed herself, her entire persona, from the look to the vocal tone to the physical expression that she created for that character, and the fact that she delivered chills in that last episode. There was just a lot of balance between all the senses, and it was a very convincing performance, and I think it deserves applause. So yeah, for me it would be Seher Khan for Tanman Nilo Neel. I agree with you, absolutely. Yeah, as I agree with you. I think Seher was absolutely Yeah. fantastic in Tanman Nilo Neel. इसमें कोई शक की और दो राय है ही नहीं, और जो आपने बात की, in her relatively short career, इस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करना was absolutely fantastic. Not to take away anything from her, बट जो लास्ट सीक्वेंस की आप बात कर रही हैं उसमें डायरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और वो द इंटायर वे दैट द होल सीन वाज एग्जीक्यूटेड, इट वाज नॉट primarily performance driven, although there is no fault in her performance. In Pamal, though I feel कि Sabah has lent a lot more or given a lot more value to the drama just by her performance. क्योंकि स्टोरी टेलिंग को लेके मुझे भी इख्तिलाफात हुए हैं, आपको भी शायद हुए हो, तो जहाँ पे कहीं पे अगर लगा कि राइटिंग वीक है या कहीं पे लगा यार कि डायरेक्शन यहाँ पे बेहतर हो सकती थी, वहाँ पे भी सबा मेरी नज़र में हैज़ रिमेन स्ट्रॉन्ग. और जैसे मैंने कहा कि द आर्क इज़ लार्जर, देयर इज़ मोर वेरिएशन, so I am opting for Sabah. Not to take away any of that. So I would completely... So मैं सहर को कहूँगा, आप ना सबा को कह रहे हैं. नहीं, not at all. So but that is why and we're so lucky that we have such brilliant performers, you know, in our midst. और वही बात है कि इसीलिए ये सब्जेक्टिव होता है. इसीलिए जब आप नॉमिनेशंस देखते हैं तो कुछ लोगों की नॉमिनेशंस होती हैं, कुछ की नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो 5, 6, 7 लोग जो जूरी में होते हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं, तो अपना अपना सबका ओपिनियन होता है. ठीक है जी, हो गया.
breakthrough performance. breakthrough performance में कौन लड़की है? I mean, I would say Anna Asif, but then I feel that she Anna has she broken had a through, I broken feel. through with I do feel that Anna has broken through. हालांकि मैंने भी यही लगा था, सोचा था कि शायद मैं Anna को. लेकिन मायरी के साथ मुझे लगता है ब्रेक थ्रू हो गया था Anna का, मगर प्राइम टाइम ब्रेक थ्रू करें तो इट वुड बी Anna Asif. I think Myri was prime time. हमने देखा नहीं था. हमने देखा नहीं था. Oops. Yeah. कुछ चीजें हम देखते भी नहीं है ना. Yeah. Oh, yeah. उसके अलावा एना के I अलावा have no other breakthrough. कोई लड़की आपको नहीं पसंद आई? नहीं. मैं एक्चुअली यार देखें, क्योंकि ब्रेक थ्रू स्टार की बात होती है या ब्रेक थ्रू एक्टर की बात होती है. हाँ. क्या बात? आपको किसको लगा कि ब्रेक थ्रू किया? किसको? मुझे एक्चुअली लगता है सहर हाशमी ने ब्रेक थ्रू कर लिया है. अच्छा, हाशमी. आ देखें आप, सहर नॉट सहर, उन्होंने हम अवार्ड्स पे भी करेक्ट किया. हाँ. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस मुझे बहुत जगह पे लगा कि बेहतर हो सकती थी, बहुत बेहतर हो सकती थी, बहुत गुंजाइश थी परफॉर्मेंस को बेहतर होने की. बट व्हाट इज द मेरिट? हमारे यहाँ के आप ये देखते हैं कि यार एक एक्टर आता है, एक बड़े ड्रामे में आता है, ड्रामा पॉपुलर हो जाता है, चेहरा रिकग्नाइजेबल हो जाता है फॉर वट एवर रीजन. अगर उस ड्रामे में दानिश तैमूर होते तो फिर ये ब्रेक थ्रू होता सहर हाशमी का? नहीं, बात ये है ना कि एक क्योंकि दानिश ने और भी ख्वातीन के साथ काम किया है जी, शायद वो उस तरह से ब्रेक नहीं, सभी ब्रेक थ्रू हो जाते नहीं हैं. हुई. दानिश के सब ड्रामों मेरे में ख्याल सब में ब्रेक नहीं थ्रू हो हुई. जाते हैं. मेरे ख्याल में नहीं हुई. I don't know. सहर का मुझे ऐसा लगा, I क्योंकि देखें स्ट्रिक्टली अगर आप स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस करेंगे तो हम परफॉर्मेंस ही कर रहे हैं ना. वी टॉक अबाउट बेस्ट एक्टर. मुझे लगता है ब्रेक थ्रू का ये भी मतलब है ना कि किसी को कोई ड्रामा मिला और उस ड्रामे की वजह से उनकी रिकग्निशन बढ़ गई. अवार्ड भी मिला उनको अवार्ड तो खैर हम पे मिला, तो जुल्म के लिए मिला हाँ. उनको, बट रिकग्निशन बढ़ गई, लोगों व्यूज आए. तो उस हिसाब से तो फिर वो उनका ब्रेक थ्रू जुल्म में हो गया था उस वक्त. तो आपने जुल्म में नहीं हुआ ना. मन मस्त मलंग नहीं, मगर उनको अवार्ड तो जुल्म के लिए मिल मन गया. मस्त मलंग वाज अ बिगर हिट. इट वाज. ये आप शायद सहर हाशमी को मन मस्त मलंग से पहले नहीं जानती थी आप? जी, मैंने जुल्म में उनको देखा था. जुल्म आपने देखा था? जुल्म तो हमने देखा ही नहीं था. देखते देखते छोड़ दिया था. वही बात है. क्यों छोड़ा था? क्यों छोड़ा था? परफॉर्मेंसेस काफी वीक थी. वो ड्रामा भी इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं था. नहीं. मुझे तो याद भी नहीं सहर का जुल्म में ट्रैक था या नहीं था, या कौन सा था. तो ओवरऑल मुझे तो मेरे लिए ब्रेक थ्रू वुड बी एना आसिफ अगेन. इफ अगर इमर्ज कर रही हैं तो वो इस साल भी उन्होंने किया परवरिश में. इसके अलावा मेरे पास अनफॉर्चुनेटली फीमेल एक्टर्स में से ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस नहीं है इस साल. आई एम रियली लाइकिंग जो ईमान प्ले कर रही है शरपसंद में सारा. मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. नजीहा जिनको जमा तकसीम में हमने देखा एज सिद्रा, मेरे ख्याल है सिद्रा जब तक साइलेंट थी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. आखिरी एपिसोड में जब वो बोली हैं तो हाँ वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं. मतलब हाँ I mean I'm a bit stingy with my. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. हाँ, with my उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी मिसिंग मुझे लगी उस एपिसोड में. इससे ज्यादा परवरिश में जो बाकी थी मे बी उनकी ब्रेक थ्रू वुड बी मोर सॉर्ट ऑफ क्रेडिबल. हाँ, हमने इंटरव्यू भी किया था रेहाम को. मे बी रेहाम का वो ब्रेक थ्रू था. मगर अगेन ब्रेक थ्रू वो होता है कि परफॉर्मेंस भी ऐसी हो जो मेमोरेबल वो लीड हो और फिर वो आगे उनके करियर को लेके चले. जैसे मेल में है हमारे पास. You break through and you fly with it. जैसे मेल में है. हाँ, so nobody is breaking through and flying with anything. Except सहर हाशमी. I don't see where is she being cast now. Really? Yeah, where do you see her? No, there's no flying in anywhere. There's no flying. None of them. These people are flying. Fortunately, so no. I'm sorry, but no. लड़कों की तरफ चलें. आ जाए. पहला लड़का जो मेरी लिस्ट में है वो है आहद रजा मीर फॉर मीम से. Oh, I second that, of course. Fantastic performance in Meem Se Mohabbat. Very mature performance, as we expect from Ahad. A very stable, sort of, composed, delivers on the money, fits into the character, manages to build that camaraderie with his cast, with his co-star, manages to build the chemistry. A fantastic performance. Ahad is on my list as well. कुछ अदाकार ऐसे होते हैं नेचुरल जिनका आपको पसंद ना आना बड़ा मुश्किल हो जाता है. And Ahad is one such actor. It's very difficult to not like him. Absolutely. In any character that you he have plays. to take him seriously when he's on screen. You take him seriously. Yeah. You don't roast his performances. You can't roast his expressions. No. He's a serious actor. He's a committed actor. Yeah. And you tend to appreciate every time he comes on screen. You tend to appreciate him every time he comes on screen.
So, and again in Meem Se Mohabbat also, he was very good. He was very He had the presence. He looked like $1,000,000. And और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? On my list, then next, I agree with you on Ahad. That's number one. Next on my list would be Hamza Ali Abbasi from Farar. Oh, है ही नहीं आपकी लिस्ट में हमजा अली अब्बासी. अब डाला है. देखें. Hamza Ali Abbasi in Farar was fantastic. From the physical transformation or whatever creation of that character, to the vocal tone and the articulation of that character, to the romance, to the action, to the slight comedy, he was a really wide range of multifaceted character, and delivered on each one of those facets and left an impression, and I loved Hamza. Before I speak about Hamza though, I want to give a shout to Suhai. Yes. Suhai in Farar was also very good. Very good. Yes. Not just in Farar, in Dastak also she was very good. Yes. So you can't appreciate... Not in Har Gentleman to spell it, yeah. You can't appreciate Hamza and not mention Suhai in Farar. She would probably not make the top 5. The top 5 for me. But जहाँ पे बाकी सबको shout out दिए तो सुहाई को भी appreciate करना बनता है. Hamza was fantastic. जी. इसमें कोई शक की बात नहीं है. He is one of my favorite actors. Does he make it to your top 5 though? I don't know. Let's see. Because I've got Danish Taimur for Sher. Okay. Danish, I really liked in Sher, but he hasn't made it to my top 5. I think Sher was perhaps Danish's strongest performance as an actor, not him bringing the Danish Taimur aura on screen. As an actor, I think he really nailed his character. Also, I do want to appreciate the fact because after a while, Danish has not taken on that doesn't really reflect his acting ability. But जहाँ तक performance की बात है, वो asylum वाले जो सारे scenes थे, again जो arc था, look तब्दील की, pre-post उसमें काफ़ी एक फ़र्क नज़र आया. और एक लड़का जो कि अच्छा लड़का है जिसको मोहब्बत हो जाती है, जो एक चैलेंजेस से गुजरता है, मुझे लगता है कि दानिश ने उस रोल को अच्छे तरीके से... मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ. दानिश ने एक शिफ्ट था उनकी कैरेक्टर्स में. शेर आई थिंक वुड बी मार्क्ड एज अ शिफ्ट इन द टिपिकल अग्रेसिव एंटाइटल्ड दानिश तैमूर कैरेक्टर टू दिस कैरेक्टर दैट वाज अ ग्रीन फ्लैग, एंड इट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर. हिज असाइलम सीन्स वर ब्रिलियंट. जो उन्होंने दिखाया, जितने असाइलम के सीन थे, for me unfortunately the before and the after asylum scenes were essentially Danish Taimur. I could not disassociate Sher from Danish Taimur. I couldn't disassociate. तो वो लेकिन asylum वाले scenes brilliant थे. I wouldn't take it away from him at all. ठीक है जी. मेरा आहद, आपका आहद, आपका हमजा, मेरा दानिश. आपका हमजा नहीं है टॉप 5 में अभी तक तो नहीं. आगे ओके ठीक है. मेरा नेक्स्ट इन माय टॉप 5, क्योंकि मैंने तो 5 पहले लिखे हैं, फिर बाकी हैं. नेक्स्ट इन माय टॉप 5 वुड बी समर जाफरी फॉर परवरिश, व्हिच आई थॉट अगेन वाज maybe also a breakthrough performance for Samar Jafri. I think it was, but it was also a brilliant, independently brilliant performance that he needs to be appreciated for, and he should also be credited for. For someone so young to show that, again, range of emotion, that arc from where the character begins and where the character ends, the way it's executed, the expression, to the body language, to the way the character has been styled, to the vocal tone, to the relationship management, and the fact that he can tap into all emotions. I thought it was a really, really good performance. On number 3, I have Numan Ijaz for Sharpasan. How could you not? Self-explanatory. How could you not? मैं मतलब इसके beyond अगर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है तो मेरे लिए वो थोड़ा सा शर्मिंदगी का बायस होगी, but No, absolutely. I agree with you. Next on my list is also in my top 5. Numan Ijaz is in my top 5. तो there's no way कि 2025 की किसी की भी बेस्ट एक्टर या टॉप परफॉर्मेंसेस की लिस्ट बनती है और उसमें नुमान इजाज ना हो फॉर शर्पसन. अगर उन्होंने ड्रामा किया हो तो है, अगर उस साल उन्होंने ड्रामा नहीं फॉर शर्पसन. मैं तो 2025 की बात करूंगा. अगर किसी की भी 2025 की लिस्ट है एक्टर्स की, परफॉर्मेंसेस की, और उसमें नुमान इजाज ना हो तो आई विल बी शॉक्ड. मतलब लाइक
That man is a chameleon. We've said this 1,000 times before. We've said that 1,000,000 times before, and it's still less. Fantastic. He is just brilliant. I think we're lucky that we have somebody like him walking amidst us. What a phenomenal performer. तो ये I'm हो kind गए of stuck on number 5 now. आपके, तो मेरे 3 हो गए. मैं आपको अपना चौथा बताता हूँ, बताएं. फिर उसके बाद मैं आपको शाउट आउट दूंगा सारे. I've got वहाज अली for जिनकी शादी उनकी शादी. ठीक. I think the ease that Wahaj brought on screen with Ali Chaudhary, the comfort with which he performed Ali Chaudhary, and that translated on screen and then reached the audience. Because when you're watching Ali Chaudhary, you've got a smile on your face. I'm thinking about him. I'm है ना? So वो जो comfort और ease वहाज की performance में है, वो आपको reach करिए. That's making you feel comfortable and making it an easy watch for you, and you're enjoying, you're being entertained. He's looking great. He's come out of that whole shell and with aplomb, because एक एक्टर को मुझे लगता है कि अपनी बेयरिंग फाइंड करने में एक तरह के 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स करने के बाद शायद मुश्किल होता हो, बट effortless ease, charm, charisma, everything. So Wahaj is there. Fantastic, yeah. For me as number 4. जी. उसके बाद में he's your number 4. हाँ, आहद हो गया, दानिश हो गया, नुमान इजाज और वहाज फॉर जिनकी शादी. इससे पहले कि हम 5वां डिस्कस करें, मैं कुछ शाउट आउट्स देना चाहूंगा. I want to give a big shout out to Usman Mukhtar for Pamal. Absolutely. उस दिन हम बात कर रहे थे. I think he's done a fantastic job. He is so good. वही बात है कि अगर सबा और उस्मान ने शायद पामाल ना किया होता, इस लेवल की अदाकारी के साथ ना किया होता, तो शायद उतना इम्पैक्ट हम ना महसूस करते. एंड अ बिग शाउट आउट टू समर जाफरी इन परवरिश. आपने जो तारीफें की सारी वो बजाएं 100%. आई एग्री विद एवरी वर्ड दैट यू सेड. सच अ फैंटास्टिक टैलेंटेड यंग बॉय, excellent singer, excellent actor. So happy that he just won Best Actor at the LSAs as well. Looking forward to seeing more work coming from him. A shout out to Faisal Qureshi for Case Number 9. Brilliant performer. Brilliant. Also for Behrupia. Behrupia also as well. बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं. हर साल फैसल I've written Faisal Qureshi shout out for Behrupia. हर साल फैसल कुरैशी 1, 2, 3 ऐसे. Because Faisal Qureshi will make it to my negative characters list. हाँ. So मेरा the only reason why Case Number 9 वाला मैंने अलग से रखा हुआ है, because मुझे लगता है कि that will probably make it to my it will to negative. Absolutely. Negative वाली list. I want to give a shout out to Nameer for Karze Jaan. I think Nameer made a good impression, a solid impression. Nameer is my breakthrough artist for 2025. ठीक है. I want to give a shout out to Azan for Manto. But again would go in my negative उसमें जाएगा. I want to give a shout out to Shuja. Although Nameer is also negative. हाँ. Karze Jaan वो भी negative में जाएगा. I want to give a shout out to Shuja for Tanman Neelo Neel. Absolutely. I think he was so good. So good. So good. I want to give a shout out to Khushal for biryani as well. I want to certainly want to give a shout out to Khushal for biryani as well. He's one of my favorite actors. I also want to give a shout out huge to Ahmed Ali Akbar for Samal Yaar Piya. I want to give a huge shout out to Hamza Ali Abbasi for Farar. Okay. I think he did a fantastic job. आपने जो सारी बातें की. बिल्कुल. And with that said, I will say that my number 5 is Ahmed Ali Akbar for Samal Yaar Piya. And so is mine. But हमारी लिस्ट फर्क है. अच्छा, अब इसमें ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि सावल यार पिया जो ड्रामा है या जो कहानी है, it's not the best that I've watched this year or the best that I've watched ever, और या मुझे को बहुत मैं engaged हूँ कहानी के साथ, या मैं देखे बगैर रह नहीं पा रहा, या मैं बहुत एक्साइटली वेट कर रहा हूँ अगली एपिसोड्स का. बट अहमद मुझे वो सीन नहीं भूलता, वो जो कान को अहमद ने यूं किया है दूरे की आवाज. What makes you decide and choose Ahmed between Ahmed Ali Akbar and Faisal Qureshi and Behrupia? Because if you talk about commitment to craft, it is seen in both. If you talk about the way the character has been styled, you see it in both. If you talk about the expertise of performance, you see it in both. What makes both of us choose Ahmed Ali Akbar over Faisal Qureshi here? How natural he is as Samal. जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि अगर आप अहमद का तलफ़ुज़ देखें, अहमद की बॉडी लैंग्वेज देखें, अहमद
का बात करने का तरीका देखें, क्योंकि तलफ़ुज़ ही नहीं आता ना, बात करने के तरीके में आपकी टोन भी आती है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी आती है, वॉइस कंट्रोल भी आता है, डायलॉग डिलीवरी भी आती है, वो सब कुछ आपको ये कहीं पे भी किसी भी एक स्प्लिट सेकंड के लिए आपको अहमद की झलक नहीं दिखाता। बहरूपिया में कहीं कहीं पे आपको परफॉर्मेटिव फैसल कुरैशी नजर आएंगे। हालांकि यू कांट टेक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार, 6-7 मुख्तलिफ 9-11 yeah, but at times you feel that it does tend to get a bit OTT, maybe a little performative. That is where that I think the director comes in. Maybe. मुझे लगता है कि डायरेक्टर का बड़ा होल्ड होता है, तो वहां पे शायद अगर डायरेक्टर ने उस परफॉर्मेंस को जरा टाइटन किया होता, और अगर उसको थोड़ी, कोई भी एक्टर यार अकेले तो नहीं परफॉर्म कर सकता ना, डायरेक्टर की जरूरत होती है ठोका ठाकी। मुझे लगता है नुमान एजाज बगैर डायरेक्टर के भी परफॉर्म कर सकते हैं। नुमान एजाज का क्या कहें फिर, आई थिंक वो कर सकते हैं, नुमान एजाज उनको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, मुझे देखेंगे नुमान एजाज भी कहीं पे शायद स्लिप करते भी हैं, शायद इक्का दुक्का जगह पे वो भी करते हैं स्लिप, ऐसा नहीं है, बट वो ही मेक्स अप फॉर इट। वो किरदार ही बड़ा मुश्किल था ना। आप फैसल अगर आप देखें केस नंबर 9 में, मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई कहीं पे कोई फ्लॉ नहीं नजर आया फैसल की परफॉर्मेंस में केस नंबर 9 में। नहीं, बट ही वुड बी नेगेटिव कैरेक्टर। बट नुमान वो किरदार ऐसा था फैसल का बहरूपिया में कि वहां पे 11 पर्सनैलिटीज हैं, तो वो 11 पर्सनैलिटीज एक एक्टर जब परफॉर्म कर रहा है, तो एक एक्टर इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर द एक्टर टू मेक श्योर कि यार वो 11 की 11 मुख्तलिफ हैं, उनका कुछ नहीं हो। दैट इज वेयर अ डायरेक्टर कम्स इन। Who would be your top 5 now? Please repeat. So Ahad Raza Mir for Meem Se Mohabbat, Yes. Danish Taimur for Sher, Numan Ejaz for Sharpasand, Wahaj Ali for Jinki Shadi Unki Shadi, and Ahmed Ali Akbar for Samal Yar Piya. मेरे टॉप 5 हैं जी, हमजा अली अब्बासी फॉर फरार, आहद रज़ा मीर फॉर मीम से मोहब्बत, समर जाफरी फॉर परवरिश, नुमान एजाज फॉर शरपसंद, एंड अहमद अली अकबर फॉर सावल यार पिया। तो आपके पास समर हैं और आपके पास हमजा है, मेरे पास दानिश हैं और मेरे पास वहाज हैं जी, ये फर्क है जी। ठीक है, मैं आपको गलत नहीं ठहराऊंगा, आपको भी गलत नहीं ठहराऊंगी, आप मुझे गलत नहीं ठहराएंगे, पर्सनल चॉइसेस की लेकिन अदाकाराओं में हमारा एक मुख्तलिफ था, अदाकारों में हमारे दो मुख्तलिफ है। मेरे पास एक्चुअली इट वाज अ टॉस बिटवीन वहाज एंड अहमद फॉर मी, बट आई थिंक अहमद, I would choose Ahmed, although I absolutely adored Wahaj in Jin Ki Shadi Unki Shadi. Abhi bhi it brings a smile to my face. But अच्छा वही बात है, I can't take anything away from Hamza. I can't take I love Hamza. Yeah. I think मतलब इसमें मैं तो हमजा अली अब्बासी का फैन हूँ। मैं I will never take anything and away I can't take anything away from any of them. Top best performance of the year. Ooh, नुमान एजाज फॉर शरपसंद। मुझे सोचना पड़ा, लेकिन फिर मैंने कहा मैं क्यों सोच रहा हूँ। I agree. सोच ले थोड़ा। There is no other performance that comes close to it. सोच ले। नहीं, there is no performance that comes close to the expertise with which Numan Ejaz has delivered a Farasat Ali. अच्छा, same thing that I was saying, even though Sharpasand is definitely more engaging for me, and that character could be so easily could be performative or over the top, but he doesn't. Fantastic. मतलब सावल यार पिया इज नॉट के यार को सावल यार पिया को अवार्ड शायद मिले भी, मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ऐसी कहानी नहीं है कि मैं जिसको बोलूँ कि यार वाओ, मतलब ब्लोन अवे। शरपसंद गुड स्टोरी, enjoyable, very entertaining. But perhaps I don't know if it comes to an award for best drama, मुझे नहीं पता, अभी खत्म नहीं हुआ, देखते आगे क्या होता है। बट वो परफॉर्मेंस नुमान एजाज की ऐसी है कि आप भूल जाते हैं बाकी सारी चीजें। आपको नहीं फर्क पड़ता कि कहानी क्या है, बाकी कहानी में क्या हो रहा है, बाकी अदाकार क्या कर रहे हैं, वो कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सो एक एक्टर का इस लेवल की अदाकारी करना, इस लेवल पे जाके परफॉर्म करना कि व्यूवर जो है वो उसकी वजह से ड्रामा देख रहा है और उसको किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत मेरे ख्याल में बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। ब्रेक थ्रू एक्ट ऑफ एक्टर समर जाफरी फॉर परवरिश, नमीर खान फॉर कर्ज़े जान। Shuja has performed earlier. I think he's done a good job, but I would still think that in Tanman Neelok Neel, the way that he's performed, I think Khai was Shuja's breakthrough.
हाँ आप कह सकते हैं I think Khayi was Shujaa's breakthrough, although he did very well in Tanman Leela Leela as well. But I think breakthrough performance was खई में फिर भी थोड़ा सा कम था। एक अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, तनमल में एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है ज़्यादा बीच थी। में, हालांकि शुजा- इश्क जान भी किया है, बट मुझे ये लगता है कि ये breakthrough हुआ। नमीर फॉर कर्ज़े जान Absolutely. डेफिनेटली Yeah. ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। Yeah. यार खुशहाल खान फॉर बिरयानी ब्रेक थ्रू। खुशहाल खान हो गए हैं ब्रेक थ्रू भाई, emerge कर गए हैं वो, उनको यार इमर्जिंग टैलेंट है यार उनको खुशहाल खान। नहीं, but also अजान समी खान for अच्छा although अब ये बड़ा debatable है, डिस्प्यूटेड हाँ। बात है कि अजान को अगर आप ब्रेक थ्रू, उनको 3 साल से ज्यादा हो गए। ब्रेक थ्रू उनका मेरे ख्याल है इश्क लाई था। इश्क लाई मंटो की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस अजान की है, वो Yeah. मैं मानता हूँ। एक Yeah. ड्रामे के अंदर ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस Yeah. जरूर आप मान सकते हैं, बट ओवरऑल ब्रेक थ्रू आई थिंक अजान हैज अराइव्ड। It's been a while that he's been Yeah, around, I he's think been so. I acting. think so too. पूरा वो कर चुके हैं। ए दिल पूरा उन्होंने किया, ए दिल किया, उससे पहले जुमना वाला वो यमुना जो वाला था, ड्रामा किया उन्होंने, इश्कला इश्किला किया उन्होंने, यमुना और सज्जल अभी वाला। कुबरा के साथ उन्होंने किया है तन्हाई। ए दिल था ना, मेरी तन्हाई। मेरी तन्हाई। हाँ, ए दिल तो कोमल के साथ। हाँ तो ब्रेक थ्रू नहीं था उनका ये। हाँ बट इन अ वे ब्रेक थ्रू इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि यार कि इससे वेरी गुड परफॉर्मेंस। इससे पहले अजान एज एन एक्टर शायद इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। आई वुड पुट हिम इन नेगेटिव रोल्स, एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। हाँ For sure. वो जो मेरी लिस्ट होगी उसमें लेकिन मुझे लगता है कि इवन समर जो है वो उनका ब्रेक थ्रू मायरी के साथ हो गया था अगेन। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि परवरिश में समर ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। जो आपने कहा ना कि चीजें तब्दील हो रही हैं समर और नमीर के बीच में। नमीर ने भी ये ब्रेक थ्रू, पीपल वर लाइक अमेज्ड टू सी दैट परफॉर्मेंस इन कर्ज़े जान। डेफिनेटली मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बात की कि यार ब्रेक थ्रू के बाद क्या होता है कि आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, एड सब कुछ, तो वो समर इज सीन अ लॉट, he just kind of blown up. Fair enough. I also feel in a way Feroz Qadri had a small breakthrough. It was a small breakthrough, but with Dastak. Sir, Feroz we gave the breakthrough when he did that one with Green. Did we? हाँ. Which one? ब्रेक जब ग्रीन में कौन सा था वो ड्रामा यार? ड्रामा ही नहीं याद आ रहा कौन सा जो किया था फिरोज ने, जो डेब्यू था फिरोज का हमारे लिए। दस्तक नहीं था? नहीं ना। ओ वो जो था, हाँ वही वाला वही वाला of course गुम। हाँ, that was a breakthrough. क्योंकि आप मेरे लिए ब्रेक थ्रू ये है कि यार एक्टर आ गया, अब आपको पता लग गया, उसका नाम आता है, आप उसको, आपका नाम आता है, अब आप उसको अगले प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं। ट्रू। हाँ ठीक है, वो भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। ठीक है। Shout out to Haneem also for Sharpasand, and a shout out to Hira also for Sharpasand. A shout out to Hina Altaf for that one. Naksh. Yes. अगर हम कोई भूल रहे हैं बीच में तो I'm sure याद करा देंगे लोग हमें। Shout out to Saima ji for Manto. Supporting cast में आ जाता है ना। Shout out यार। नहीं ना, वैसे supporting cast में। हाँ। Shout out to Sajjal for Manto. Shout out to Sajjal for Manto. Yeah. सज्जल इज अ ब्रिलियंट एक्टर। हाउ डू यू टेक दैट? ठीक है कि जरूरी नहीं है कि हर ड्रामा ही वो वाला इम्पैक्ट रखे, बट यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम द एक्टर। ठीक है जी। शाउट आउट टू सबा फॉर केस नंबर 9। या वो तो दे दिया आपने अवार्ड दिया, मैंने नहीं दिया। कुछ रह गए? ये थे हमारे 5 टॉप एक्टर्स and actresses of 2025. आपके 5 टॉप एक्टर्स, बेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ 2025 कौन हैं? हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद हम आपसे अगली जो वीडियो शेयर करेंगे उसमें हम आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे फेवरेट 5 ऑन स्क्रीन कपल्स ऑफ 2025 along with our favorite or best supporting actors of 2025। और एक हम वीडियो और करेंगे जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे बेस्ट डायरेक्टर, राइटर और ड्रामास ऑफ 2025। सो टोटल हो गई 3 वीडियोस हो गई ईयर एंडर्स जी, 3 ईयर एंडर्स हो गए।
ख़वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। We're around and we'll see you soon, like live, Very inshallah. soon. As live. Yeah. Khuda Hafiz.